नमस्कार भाई दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले ना एक अपील है। जो भी जितने अपने दर्शक जुड़े हुए हैं या जो भी वीडियो शेयर करता है या जितने भी हरियाणा पंजाब विशेष तौर पर हरियाणा पंजाब के सभी साथियों से एक निवेदन है। 4 जून का दिन ही क्यों चुना गया भाई वोटों की काउंटिंग के लिए? सबको पता है 4 जून को क्या हुआ था। 4 जून 84 को क्या हुआ था पंजाब के अंदर, जितने जो नस्ल खुशी, जितना घाण हुआ था, दरबार साहिब पर अटैक हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, उसके लिए एक अपील है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, चाहे आप बीजेपी के हो, कांग्रेस को हो, झाड़ू के हो, या भाई अकाली दल के हो, या श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के हो, या फिर अमृतपाल के हो, किसी के भी समर्थक हो आप, अगर आपका कैंडिडेट जीत जाता आपका कैंडिडेट, कृपया करके ये ढोल नगाड़े, ये खुशियां मनाना, ये ड्रामेबाजी ना करें। विशेष तौर पे पंजाब के अंदर हम चाहेंगे कि पंजाब को जो वर्तमान सीएम भगवंत मान साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप ये अपील लोगों से करें कि 4 जून को चाहे भले किसी की भी सरकार बने, कोई भी जीते, कृपया करके ढोल नगाड़े ना बजाएं, ज्यादा वो ना करें। आप 6 जून के बाद कर लेना, आपको जितनी खुशियां मनानी है। ये विशेष तौर पर पंजाब के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो जख्म ताजा होते हैं। जो सही मायने में सोचता है ना, सिखों के लिए सोचता है, उसके जख्म ताजा हो जाएंगे। कृपया करके ऐसा ना करें। जिनके घर से कोई गया है ना, उनके जख्म ताजा होंगे। आप खुशियां मनाओगे, लेकिन खुशियां बाद में मना लेना, लेकिन कृपया करके कल के दिन कोई ऐसा काम ना करना कहीं आप पटाखे फोड़ो या ज्यादा जश्न मनाओ। ये रिक्वेस्ट है सभी से, और ये वीडियो शेयर इसलिए कर देना ताकि ये रिक्वेस्ट सभी तक पहुंच जाए। अब आपको बताते हैं, सरकार 4 जून को कल वोट की गिनती होनी है। वैसे एक बात है, ये लोग ना इतनी पहले बता देते हैं 400 पार 400 के जीआरडीएक्स कहां से आया था, ये तो आज तक नहीं बताया। ये मतलब 2-3 साल हो गए इसके बारे में जिक्र ही नहीं करते, लेकिन सीटों का बता दिया 400। ये आपका माइंड वॉश किया जा रहा है, माइंड वॉश के आपके दिमाग में बैठ जाए, कोई हो हल्ला ना हो। ये बताओ, मुख्य चुनाव आयुक्त था जो राजीव कुमार, उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई? आज से पहले तो नहीं दी गई थी, क्योंकि उसने घपला करना था। वो घपला किया, वो सीजीआई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जवाब मांगा तो बोला हमारी मर्जी, नहीं देंगे जवाब। सरे आम तानाशाही डिक्टेटरशिप चल रही है अपने देश के अंदर, ये सबको पता है। हमारे को नहीं पता, चाहे भले प्रधानमंत्री मोदी बन जाए, भले ही बन जाए, लेकिन मोदी साहब आपका तो सिखों से बहुत गहरा नाता है। क्या आप ये अपील करोगे कि 4 जून को कृपया करके ज्यादा ढोल नगाड़े ना बजाए जाए? क्योंकि आपकी बात का असर होता है, किस पे होता है? चिंटू मिंटुओं पे होता है, और किसी पे नहीं होता। ये तो सबको, जो समझदार आदमी उसको तो पता। आप सिर्फ झूठ बोलोगे, सच्चाई आप बोलोगे नहीं। आज तक तो बोली नहीं है, आज क्या अलग से बोलोगे? हम आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आप सच बोलोगे, नहीं करेंगे उम्मीद। भले तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन एक अपील तो कर सकते हो कि कल ज्यादा खुशियों का ढिंडोरा ना पीटना, कोई ऐसा काम ना करना जिससे कि जख्म हरे हो जाए। करोगे? नहीं करोगे। ये लोग, ऐसा है, बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी और उसकी पूरी कैबिनेट की विदाई समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये सच्चाई है। कल को या कुछ भी करें, फिर कांग्रेस पार्टी बोलेगी, जैसे अभी प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू कर दिया, ये लोग ईवीएम में घपला करते। पहले कहां सो रहे थे आप लोग? पहले कहां सो रहे थे? और शुरुआत किसने की थी ईवीएम में गड़बड़ करने की? शुरुआत किसने की थी? ये सवाल कांग्रेस से बनता है, कांग्रेस पार्टी से। तो अगर अभी ये कर रहे हैं तो जैसे आप लोग कर रहे थे वैसे ये कर रहे हैं। नेताओं से हमें कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आम जनता से भरोसा है कि आम जनता पर इस अपील का असर होगा। सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है, उनकी 295+ सीटें आ रही हैं, 313-15 तक पहुंच जाएंगी उनकी सीटें, 13-15 तक। कल गिनती होगी। इससे पहले हमको अंतर्यामी नहीं है कि हम ये बता दें नहीं भाई कन्फर्म इतनी सीट आएंगी। और इतने बड़े अंतर्यामी होते ना, वो ले लो ना, वो तुम्हारा एक चिरकुट सा, क्या नाम है तुम्हारे उस बाबा का जो बोलता है, वो बता देता है क्या होगा या क्या हुआ था। एक बार उससे पूछो ना बागेश्वर वाले से कि 400 के जीआरडीएक्स कहां से आया था, बता देना क्लियर बता दे। देश में भूचाल आ जाएगा, पता लग गया तो। पता सबको है, लेकिन मुंह कोई नहीं खोलना चाहता। समस्या हमारे देश के अंदर ये है, ये सबसे बड़ी समस्या है। पता सबको सब कुछ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पता ये भी है, ये 5 के दिन आज कोई घर से नहीं दे रहा, आम लोगों की जेब से दे रहा है। और ये तो पहले से मिलता आ रहा है, जब आज़ादी के बाद से आज तक मिलता आ रहा है। कोई नया काम किया क्या मोदी साहब? कोई नया काम तो कर दे। कोई नया काम करते तो हम मान जाते, हाँ भाई कुछ नया किया है। कुछ नया नहीं किया। और हाँ, आपको एक बात और बताते, बहुत बड़ी, बठिंडा सीट भाई लखा सिंह सदाना जीत रहा है। लखा सिंह सदाना जीतने जा रहा है बठिंडा की सीट। तो बादलों का क्या होगा ये भी सबको पता है। बठिंडा सीट वो जीतेगा। अमृतपाल सिंह एक तरफा जीत रहा है, सिमरनजीत मान भी जीत रहा है। फिर बच्चे वो सही भाई बेन सिंह के लड़के हैं फरीदकोट से, वो भी जीत रहे हैं। बाद में देखो गड़बड़, चाहे तो ये लोग अमृतपाल को हराते, नहीं होया क्या ऐसा? 2019 में जबरदस्ती हराया गया था रोहतक की सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। रात तक काउंटिंग, सुबह तक काउंटिंग चली थी, सुबह के 5 बजे तक जबरदस्ती साइन करवाए गए थे दीपेंद्र हुड्डा के कि साइन कर दे, तू हार गया 7000 वोटों से। हो सकता है ऐसा? इतने बड़े एमपी का चुनाव, कई कितनी सीटों पर, 40 से ज्यादा सीटों पर, तो किसी पे 181 सीट से बीजेपी का कैंडिडेट जीता था, किसी पर 1100 सीट वोटों से जीता था। ऐसा हो सकता क्या?
क्योंकि ये इतना बड़ा चुनाव, इसमें हार जीत ना लाखों में होती है, लाखों में, तभी तो ये रिकॉर्ड बनते हैं, लाखों की हार जीत होती है। ये ऐसा कैसे कर देते? 2 करोड़ वोट बढ़ा दी थी इन लोगों ने, वो भी सबके सामने आया, लेकिन फिर लोगों ने आंखें बंद कर ली। क्यों नहीं आवाज उठा रहे आप लोग? ये एक समस्या है। देश की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? जिनको कुछ भी नहीं पता वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चिंटू मिंटू एंड या अंधभगत लगा लो, कुछ भी लगा लो। ये इनको क्यों सवेरे सवेरे गोबर मूत्र का डोज दे दिया जाता है और ये शुरू हो जाती है। या फिर ये भान मंडिया के दलाल है, ये दलाली करना शुरू कर देते हैं। ये सुबह दलाली शुरू करते हैं, रात हो जाती, फिर सुबह निकल जाती। इनका एक ही रट्टा रहता है, पापा 400 पार, पापा 400 पार। अगर तुम्हारा पापा चला गया, तुम तो बच्चों अनाथ हो जाओगे, अनाथ हो जाओगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? कभी सोचा है? लेकिन धीरे धीरे पलटी खा रहे हैं ये लोग, धीरे धीरे इनकी समझ में तो आ गया कि ठीक है, तुम्हारे को जो पर्चा दिया गया था तुमने पढ़ दिया, 400 से नीचे किसी ने नहीं पढ़ा। ये लोगों का माइंड वॉश करना बंद करो। पत्रकारिता को ना चौथा स्तंभ बोला जाता है। वैसे तो दुनिया में तुम्हारा नंबर 161वां है, लेकिन फिर भी एक अपील है, लोग तुम्हारे को इसलिए नहीं देखते कि तुम दिन रात बस पापा पापा करते रहो। इसलिए कहता हूं, अगर आपको अपना माइंड वॉश करवाना है तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों से या गोदी मीडिया को देखते रहो। क्या आप कुछ भी कमेंट करते रहो, उनको क्या सुनाई देगा? क्या सुनाई देगा? आवाज उठाओ। जो बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाता ना, उसको इंसान होने का भी कोई हक नहीं है। गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए, और यही सिक्खी सिखाती है, यही सिखाती है सिक्खी कि गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाओ। लेकिन आप लोग बस पता नहीं क्यों चुप रहते हो। कोई आवाज उठा रहा है, उसकी टांग खिंचाई कर दोगे, जैसे मेरी टांग खिंचाई करते हो। करो, जितनी ज्यादा टांग खिंचाई करोगे उतनी ही ज्यादा आवाज उठाएंगे, उतनी ही ज्यादा आवाज उठाएंगे। करो तुम। कभी पर्चा दर्ज कर देते, कभी देशद्रोह का, कभी खालिस्तानी बना देते हो मेरे को। मतलब इन लोगों की सोच, इनका माइंड वॉश हो चुका है पूरे तरीके से। अगर इस माइंड वॉश से बचना है, अगर इस माइंड वॉश से बचना है तो गोदी मीडिया को देखना छोड़ दो। अगर गोदी मीडिया देखोगे तो आपका दिमाग इतना खराब रहेगा, आप अपने परिवार की तरफ भी ध्यान नहीं दोगे, आपको आपके परिवार का ही दुश्मन दिखाई देने लग जाएगा। ऐसा माइंड वॉश करते हैं ये माइंड वॉश की एक चलती फिरती फैक्ट्री है गोदी मीडिया। इससे बचाव करो, अपना जितना कर सकते हो इससे बचाव करो। जो भी हक सच की बात करता है, जो भी सच्चाई के खिलाफ खड़ा होता है, कृपया करके उसका साथ दो। और दोबारा फिर याद दिला रहा हूं, 4 जून को रिजल्ट आएगा। पंजाब के अंदर कर लेना, लेकिन पंजाब के अंदर तो विशेष तौर पर कर लेना कि पंजाब के अंदर है ना, कि आप कृपया करके मत करना ये ढोल नगाड़े पटाखे, ये मत बजाना। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पंजाब के अंदर मत करना ऐसा। और चाहे आप कहीं पर कुछ भी कर लेना, ये अपील हो सकता है आप मान जाओगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सरकार किसी की बनो, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई आओ। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे 543 सीटों पे तो प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे, तो हारेगा भी मोदी, जीतेगा भी मोदी। हारेगा तो मोदी नहीं हारेगा, बीजेपी हारेगी, जीतेगा तो मोदी जीत जाएगा। है ना कमाल का माइंड वॉश, कमाल के अंदर भगत है ना। 543 सीटों पे मोदी खड़ा था, बड़ा अंतर्यामी है। 543 सीटों पे अपनी वाराणसी की बचा लेना, देख लेना कि कितने अंतर। अगर प्रधानमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख से कम वोटों से जीतते हैं, 5 लाख से कम वोटों से जीतते हैं, तो मान जाना कि आप लोगों का माइंड वॉश था कि कहीं कोई 400-500 नहीं है। सबसे पहला रिजल्ट हम चाहते हैं कि वाराणसी का दिया जाए, कितनी वोटों के अंतर से जीता मोदी, कितनी वोटों के अंतर से, वहीं पे पता लग जाएगा ये कौन से 400 पार हो रहे हैं। कोई 400 पार नहीं। और चाहेंगे पंजाब के अंदर सबसे पहला रिजल्ट है खडूर साहिब का दे दो, फिर देखो कैसे हल्ला मचता है, कैसे हल्ला मचेगा। ये भी आप देख लेना, कल सब आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद हम चुनाव का कोई जिक्र नहीं करेंगे, कल आपको पता है, कल बता देंगे कौन क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपको कल बता देंगे। बाकी आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? जो पंजाब के लिए कृपया करके खुशियां ना मनाना, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय बहुत कीमती होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।